के जीवन के बारे में इतना बड़ा सच हमने आपको नहीं बताया। इसके कसूरवार हैं हम। लेकिन कल्याणी जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, नंदिनी इसके बारे में कुछ नहीं जानती, सच में कुछ नहीं जानती। ये कैसे हो सकता है? नंदिनी प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चे को जन्म देती है और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये आप मुझे बता रहे हैं? मुझे, एक गायनेकोलॉजिस्ट को जिसके पास रोज ऐसे केस आते हैं? और आप समझते हैं मैं आपकी इस बात पे विश्वास कर लूंगी? पढ़िए ये रिपोर्ट। अब बोलिए, कुछ कहने को बचा है आपके पास? साल पहले की बात है ये। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? वाह, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हारे गहने भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। थैंक यू। अका, कैसी लग रही है मेहंदी? अच्छी लग रही है। अब सजना सवरना हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर ले। अच्छा, वो पंडित जी ने कलश लाने को बोला था, वो कहाँ रखा है? सॉरी, स्टोर रूम में रखा है। जा जल्दी लेके आ, जा जा, अभी लाती हूँ। सब शादी के भाग दौड़ में लगे हुए थे, इसमें नंदिनी कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। शादी का समय बीता चला जा रहा था। कलश लेके आइए जी। कलश अभी लाया। अरे कलश कहाँ है? मैंने नंदिनी को भेजा था कलश लाने। रुके, मैं देख के आता हूं। अरे नहीं नहीं, तुम मेहमानों को संभालो, मैं देख के आता हूँ। दरवाजा किसने बंद किया? नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? नंदिनी, नंदिनी, वो कल। नंदिनी, अरे नंदिनी क्या हुआ तुम्हें? नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी की हालत बहुत खराब थी, होश में नहीं थी वो। तुरंत हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर, आप इतने चुप क्यों हैं? आखिर हमारी नंदिनी को क्या हुआ है? वो ठीक तो है? आई एम सॉरी टू से, पर क्या डॉक्टर साहब?
आप बता क्यों नहीं आई? दरअसल नंदिनी का रेप हुआ है। काहे? आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। उन्हें अकेला बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वो अभी तक सदमे में है, अब बहुत डरी हुई है। पल्लवी हिम्मत रखो। मैं कुछ दवा लिख देती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी माने तो उन्हें किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जरूर ले जाइएगा, क्योंकि ये पुलिस केस है, मुझे रिपोर्ट तो करनी ही होगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात किसी को मत बताइएगा। मैं समझ सकती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारी जान पहचान की थी, वो हमारी दुविधा समझ गई और उन्होंने पुलिस कंप्लेन नहीं की। फिर नंदिनी को हम कई साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। महीनों तक वो एक पत्थर की तरह हो गई थी। बस ना कुछ सुन सकती थी, ना बोल सकती थी। उसकी आवाज, उसकी हंसी सुनने के लिए तरस गए थे हम दोनों। चलो उठो, अभी थोड़ा चलोगी ना तो अच्छा लगेगा। चलो। बैठ। संभाल। नंदिनी प्रेग्नेंट है। लेकिन बच्चे को गिराने का हम सोच भी नहीं सकते। इससे नंदिनी की जान को खतरा हो सकता है। जिंदा लाश बनकर रह गई थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हम उसे कैसे समझा ले, क्या करें? नंदिनी बेटा, सब कुछ अपने भाऊ साहिब ही है। बड़े से बड़े दुख में भी हमेशा हंसने वाली मेरी नंदिनी अचानक पत्थर से हो गई थी, और उसी हालत में नंदिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। दुख में भी हमेशा हंसने वाली मेरी नंदिनी अचानक पत्थर से हो गई थी, और उसी हालत में नंदिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। नंदिनी ने लड़के को जन्म दिया था, लेकिन हालात की वजह से मैं उसे बचा नहीं पाई। एक लड़की के जीवन का सवाल था कल्याणी जी। जानते थे अगर ये बात शहर में फैलती तो
समाज और बरादरी वाले उसे जीने नहीं देते। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। मैं सच से इनकार नहीं कर रहा कि नंदिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा जो आपके दरवाजे पर कोई छोड़कर चला गया, वो नंदिनी का बच्चा नहीं है। वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंदिनी के बच्चे का अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया है। कोई है जो नंदिनी को उसके घर संसार में सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए बात यहां तक। कौन है वो? कौन है वो? नंदिनी के साथ इतना कुछ हुआ और किसी ने कुछ नहीं देखा। हाँ? शादी की भीड़ भाड़ में। शादी आपके घर थी ना? जी, कृष्णा की। तो आप लोगों ने पता भी लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कौन था? मैं कैसे मान लूं कि आपको कुछ मालूम नहीं? कैसे पता करते कल्याणी जी? कैसे पूछते और किससे? सभी अपने ही थे, रिश्तेदार थे। किस किस पर उंगली उठाते? आप भी जानती हैं, हमारे समाज में अगर लड़के के साथ छेड़छाड़ भी हुई तो भी दोष लड़की को ही दिया जाता है। फिर ये तो बहुत बड़ी बात। कौन है ये? पर इतना जरूर है कि वो जो भी है नंदिनी के आसपास का ही है। क्योंकि वो सिर्फ नंदिनी को रेप करके ही चुप नहीं बैठा, बल्कि वो उसकी खुशहाल जिंदगी को भी बर्बाद करना चाहता है। गोविंद जी, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आई कैन अंडरस्टैंड आप पे क्या गुजरी है। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि नंदिनी ने अनजाने में कितना कुछ सहा है। उस बेचारे को तो एहसास भी नहीं उसके साथ क्या हुआ। एंड आई नो कि इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के शौक से कई बार पेशेंट अपनी याददाश्त तक खो बैठता है। इस हालत से नंदिनी कैसे बाहर निकली, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। जो कोई भी सच्चे दिल से यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। पता है मुझे मैं यहाँ क्यों लेकर आई? क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक दिखना चाहती हूँ, पहले की तरह। मेरी हंसती खेलती नंदिनी वापस चाहती हूँ मैं। और अक्का उठो ना अक्का। अक्का अक्का तुम ठीक हो ना अक्का? उस दिन मेरी बहन मुझे वापस मिल गई और नंदिनी को उसकी जिंदगी, उसे फिर से अपने पैरों पे खड़ा देखकर हम सब जी उठे थे। पर उसे उसके जिंदगी के इतने बड़े हादसे के बारे में कुछ याद नहीं रहा और हम भी उसे ये सब याद दिलाना नहीं चाहते थे।
उसे उसके जिंदगी के इतने बड़े हादसे के बारे में कुछ याद नहीं रहा, और हम भी उसे ये सब याद दिलाना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसमें नंदिनी का कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरा बेटा प्रेम, उसका भी तो कोई कसूर नहीं है। क्या बताऊंगी मैं उसे, क्या बताऊंगी मैं उसे, और कैसे बताऊंगी मैं उसे? मुझे माफ कर दो नंदिनी, प्लीज। हमारी वजह से तुम्हें बहुत शर्मिंदगी, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी हैं नंदिनी। आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नंदिनी, मुझे विश्वास था कि उस लेटर पे लिखा हर शब्द गलत है, सब बकवास था, कोई सच्चाई नहीं थी उसमें। नंदिनी, वो बच्चा तुम्हारा हो ही नहीं सकता। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं नंदिनी, हमने गलत किया, दादी ने, घर वालों ने, उन सब ने तुम्हारा बहुत अपमान किया। उन्होंने तुम पर शक किया, तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। तुम चाहती तो इन सब के खिलाफ एक आवाज उठा सकती थी, ये टेस्ट देने से मना कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उनकी मान मर्यादा कायम रखने के लिए तुम चुपचाप सब कुछ सहती रही। नंदिनी को उसके हिस्से की खुशियां, प्रेम जैसा पति, आपका परिवार, इस सब में हमारी हिम्मत नहीं हुई आपको उस हादसे के बारे में बताने की। और बताते भी कैसे? हम तो स्वार्थी हो गए थे। नंदिनी को कभी इतना खुश नहीं देखा था। बीती बातें बताकर हम उसका आज नहीं बिगाड़ना चाहते थे। बीती बातें कभी पीछा नहीं छोड़ती गोविंद जी। अगर नंदिनी को इसके बारे में पता चला तो नंदिनी और प्रेम के रिश्ते का क्या होगा? आज नहीं तो कल नंदिनी को यह सच मालूम होगा, तब आप क्या कहेंगे उससे? क्या करेंगे आप जब उसे पता चलेगा कि उसकी जिंदगी की कितनी बड़ी सच्चाई आपने उससे छुपाई है? वो आपको माफ कर सकेगी? और मैं अपने परिवार को क्या कहूंगी? और अगर इस सब की वजह से नंदिनी और प्रेम के रिश्ते में दरार पड़ गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी गोविंद जी, कभी नहीं। नंदिनी, मुझे तुम पर और हमारे रिश्ते बहुत नाज है। प्रेम, ये आपके प्यार और विश्वास की ही दी हुई हिम्मत है जो मैं इतने मुश्किल दौर से गुजर पाई। आप साथ होते हैं ना तो सब अच्छा होता है। ढूंढो तो रिश्ते में यहाँ, ढूंढो अपनापन, निभाओ तो निभाओ दिल से दिया वचन, दिल से। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा नंदिनी, हमेशा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? कहां फंस गई हूं मैं? पर मुझे ये बात प्रेम को तो बतानी पड़ेगी। कैसे बताऊंगी मैं उसे? कैसे बताऊंगी मैं उसे? पर उसे ये बात बतानी तो होगी।